गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। भाई सब सही लिख रहा है ऊपर, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है? कंप्यूटर में लगने वाले वह इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर की तरफ से इंटरनल एक्सटर्नल यानी कि बाहरी ओर से लगते हैं, उन्हें कहते हैं हम पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर में लगने वाले बाह्य उपकरण, इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस, वे सब कहलाते हैं आपके पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये भाई किसी ना किसी चीज़ में लगेंगे, ऐसा तो है ना। देखो कुछ भी भाई, कोई भी चीज़ हम लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम कोई भी डिवाइस लगा रहे हैं तो क्या होता है, इनका एक अपना पोर्ट होता है। उस पोर्ट को क्या कहते हैं? पेरिफेरल पोर्ट। क्या कहते हैं? पेरिफेरल पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल पोर्ट। ठीक है, जिसमें ये लगेंगे डिवाइस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़े इनपुट या उनसे आपके आउटपुट। आउटपुट डिवाइस क्या कहलाते हैं? आपके पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। डिवाइस कहलाते हैं। अब इसमें आपके चाहे प्रिंटर हो, जैसे लिख सकते हैं, थोड़ी सी मार्कर से लिख लेते हैं, जैसे कहाँ गया भाई मार्कर, ये रहा। प्रिंटर, मोडम, ठीक है, बार कोड रीडर या ईटीसी कर देते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं। कंप्यूटर में जुड़ने वाले, कंप्यूटर में बाहरी तरफ से यानी कि बाहर जो कंप्यूटर, तो कीबोर्ड माउस वगैरह ये तो कंप्यूटर में लगते हैं ही, इनसे मिलकर तो कंप्यूटर बनता है। जो इनके अलग जो पार्ट जुड़ते हैं बाहर रूप से, उन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस। क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, आप इसको एक बार उतार लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलो भाई, सबका उतर गया होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर में बाहरी तरफ से जुड़ने वाले इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, ठीक है, क्या कहलाते हैं आपके? पेरिफेरल डिवाइस। क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। अब इसमें एक चीज़ और है भाई, अब ये डिवाइस किसी ना किसी चीज़ में जुड़ेंगे, कोई ना कोई पोर्ट तो होगा, ठीक है। और पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने वाले पेरिफेरल डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस जिस पोर्ट से जोड़े जाते हैं भाई, पेरिफेरल डिवाइस भी किसी ना किसी माध्यम से कंप्यूटर जुड़ते हैं, जिस माध्यम से जुड़ते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर में जिस माध्यम से जिसके आएगा, जिसके माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ते हैं या जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, क्या कहलाता है वो आपका? वो कहलाता है आपका पैरेलल पोर्ट। क्या कहलाएगा? पैरेलल पोर्ट। उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल पोर्ट।
पैरेलल पोर्ट बोलते हैं कंप्यूटर के। वे डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहरी तरफ से यानी कि एक्सटर्नल तरफ से जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं या इनपुट डिवाइस हो या उसमें आउटपुट डिवाइस हो, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके क्या, पैरेलल डिवाइस, पैरेलल डिवाइस। और पैरेलल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने वाले जिस माध्यम से जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं पैरेलल पोर्ट। पैरेलल डिवाइस कंप्यूटर में जिस माध्यम से जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल पोर्ट, कहते हैं पैराफेरल पोर्ट, क्या कहते हैं, पैराफेरल पोर्ट, ठीक है भाई। पोर्ट का मतलब सर्किट, ठीक है, ध्यान रखना, पैराफेरल पोर्ट नहीं सर्किट। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं भी बता दूंगा आपको, एक बार इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई अपन, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब ये पैरेलल पोर्ट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ, साथ साथ में करते चलेंगे। इसमें से सबसे पहला आता है वो आता है आपका पैरेलल पोर्ट। कौन सा आता है, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट। अब पैरेलल पोर्ट होता क्या है, पैरेलल पोर्ट होता क्या है, ठीक है, कंप्यूटर ये क्या इस प्रकार से होता है, इसमें एक साथ 8 वायर लगी होती हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ, और यहाँ डॉट डॉट करके इसके वायर होते हैं खड़ी स्टील, ठीक है, स्टैंड पोजीशन में से वायर लगी हुई होती हैं। अब ये कहाँ बना होता है आपका, ये प्रिंटर में लगता है, किस जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, प्रिंटर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसमें डाटा बहुत ही तेज गति से फ्लो होता है, ठीक है। तो पैरेलल पोर्ट आपने समझा। अब आते हैं दूसरे पे, नंबर 2। साथ साथ में ज़्यादा बड़े टॉपिक है नहीं तो फटाफट कवर करते रहेंगे। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 है आपका सीरियल, बस सीरियल पोर्ट नहीं चल रहा। सीरियल पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट होता क्या है, सीरियल पोर्ट को हम कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं, कॉम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डेटा बहुत ही मंद गति से बहता है। किसमें, अच्छा इसकी खासियत क्या है, इसमें डेटा क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है फास्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही स्लो। बहुत ही स्लो, ठीक है। इसके किसके लिए यूज किया जाता है भाई, इसका यूज होता है तुम्हारा, जिसका यूज होता है वो आपके बार कोड को जोड़ने के लिए, बार कोड रीडर, ठीक है, इत्यादि। मॉडम भी लिख सकते हैं इसमें आप, मॉडम ETC।
बारकोड रीडर। अब इसमें क्या है, इसका यूज़ किसके लिए जाता है, प्रिंटर के लिए इसका यूज़ किया जाता है आपका बारकोड रीडर वगैरह जोड़ने के लिए। इसमें डेटा बहुत ही मंद गति से होता है। इसका सेकंड नाम क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कम्युनिकेशन डिवाइस या कॉम, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम, COM। अब इसकी क्या फुल फॉर्म होगी, कम्युनिकेशन डिवाइस। कौन सा, कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस की फुल फॉर्म हो जाएगी। कम्युनिकेशन पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट, ठीक है, इसको हम कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं। अब भाई ये चीज़ तार लीजिए आप, ठीक है। एक बात दोबारा समझ लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला पोर्ट, सॉरी पेरिफेरल पोर्ट डिवाइस में पेरिफेरल पोर्ट आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, सबसे पहला आता है पैरेलल पोर्ट, फिर सीरियल पोर्ट, फिर यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, और फिर आपका वायर, ठीक है। अब आपको 2 पढ़ा दिए हैं मैंने, जैसे कि मैंने बताया पहले पैरेलल पोर्ट में क्या होता है, मतलब ये प्रिंटर को जोड़ने के लिए काम करता है, इसमें 8 वायर लगे होते हैं, डाटा को बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे भी प्रिंटर में हमने कोई चित्र बनाया, मान लीजिए हमने कोई बत्तख बना ली कंप्यूटर में और हमें प्रिंट करनी है, तो उसमें क्या होगा, प्रिंटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर से किसी ना किसी वायर की आवश्यकता पड़ेगी, और उस वायर जो कंप्यूटर में लगेगा CPU में हमारे में क्या होगा, वो कोई ना जो उसमें जो पोर्ट होता है जिसमें CPU प्रिंटर का वायर लगता है CPU में, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका पैरेलल पोर्ट, क्या कहलाता है पैरेलल पोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, फिर इसमें आया आपका सीरियल पोर्ट। इसमें क्या होता है, डाटा बहुत ही मंद गति से होता है। ये किसके लिए होता है, बारकोड रीडर वगैरह जोड़ने के लिए, ठीक है। अब आप देखो भाई, आपने कोई भी प्रिंटर है, उससे क्या होगा, फोटो को भी बहुत ही जल्दी प्रिंट होकर आ जाती है। लेकिन अगर आप कोई भी कोड स्कैन करो तो उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें डाटा बहुत ही मंद गति से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही मंद गति से होता है। अब आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलो भाई, आपका उतर गया होगा, चलते हैं भाई नेक्स्ट। नंबर 3 जो आता है हमारा, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि USB पोर्ट, ठीक है। अब USB पोर्ट क्या है, हर सबसे ज़्यादा उपयोग आजकल USB पोर्ट होता है। मोबाइल में भी आपको टाइप C आने लगा है, लेकिन क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो आपका USB पोर्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, USB पोर्ट। लगभग हर कंप्यूटर में आपको 2 से 4 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ब्लैक मार्क करिएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि आपका USB, क्या जानता है इसे भी USB के नाम से भी जाना जाता है। लिख देता हूँ, साथ साथ में इसके 2 पॉइंट होंगे। इसे USB भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, USB पोर्ट भी बोलते हैं, USB पोर्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये लगभग सभी कंप्यूटरों में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। सेकंड क्या है, ये आपको ये सभी कंप्यूटर्स में 2 से 4 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 की संख्या में
देखने को मिलते हैं। भाई मैंने तो अपनी याद में 204 ही देखे हैं, तो इसमें 204 ही लिख रहा हूँ। यूएसबी पोर्ट लगभग सभी में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका कीबोर्ड जोड़ना हो, आपको माउस जोड़ना हो, आपको या पेन ड्राइव लगानी हो, सभी किसी में लगते हैं यूएसबी पोर्ट में ही लगाए जाते हैं। ठीक है, ये 204 देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा बहुत तेज़ गति से ट्रांसफ़र होता है। इसमें डाटा बहुत तेज़ गति से ट्रांसफ़र होता है। इसमें डाटा बहुत ही तेज गति से स्थानांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। यानी कि बहुत एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा बहुत तेजी से भेजा जाता है। आप प्लग एंड प्ले भी बोलते हैं इसे। आप प्लग, भाई आज क्या हुआ, वर्क नहीं कर रहा, इंक ने ख़त्म हो गई क्या इसमें? प्लग एंड प्ले फीचर, ठीक है, फीचर भी होता है। और एक साथ इसमें एक यूएसबी में पोर्ट में डिवाइस को जोड़ा जा सकता है। ठीक है भाई, देखो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म पूछी जाती है अक्सर। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब आपसे पूछा यूएसबी में यू की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल। अब यूएसबी में मान लो बी की पूछ ली, ठीक है, तो क्या आएगा बस। एस की पूछ ली तो सीरियल। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, वही फुल फॉर्म याद आती है। इसमें क्या होता है, डेटा बहुत तेज़ गति से बहता है। इसमें एक यूएसबी पोर्ट में एक साथ 127 से ज़्यादा डिवाइस जोड़े जा सकते हैं। 127 डिवाइस एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये हर लगभग सभी प्रकार के लैपटॉप या हो या आपका कंप्यूटर सभी में देखने को मिलते हैं। 204 की संख्या में सभी में देखने को मिलते हैं। अब इसको एक बार डाल लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलते हैं भाई, हमने रफ कर देते हैं अभी इसको, बोर्ड को पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में लास्ट आता है हमारा फायर वायर इसका यूज़ किस लिए किया जाता है भाई? इसका यूज़ किया जाता है ऑडियो वीडियो
ठीक है, कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। बहुत ही महंगी तकनीक होती है और बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के, जो हमने अभी पढ़ा था कंप्यूटर का हार्डवेयर, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी MCQ आते हैं, इंपोर्टेंट MCQ वे सभी, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब करते हैं बोर्ड को रफ। चलते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जैसे भी ऊपर लिखा हुआ है LED का पूरा नाम पूछा गया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है, लिखा है बोर्ड पर LED नाम की नई तकनीक का संक्षिप्त नाम क्या है, या LED का पूरा नाम बताइए। अब आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको करना क्या है, जैसे LED न्यू टेक्नोलॉजी नेम्ड LED इज ऑब्जर्वेशन ऑफ। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा भाई आपको LED की फुल फॉर्म याद होगी तो आपको कर लेंगे, नहीं याद होगे नहीं होगे। इसलिए जितना भी मैंने पढ़ाया है पिछली क्लासों में सबका सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं है, अपने नोट्स बनाते नहीं अपनी भाषा में। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा, ये है ऑप्शन नंबर 3, लाइट इमिटिंग डायोड्स। लाइट इमिटिंग डायोड्स। अब LED होती क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है LED 3 स्क्रीन से मिलकर बनती है, 3 स्क्रीन की बनी होती है। ठीक है, क्या होती है, 3 स्क्रीन की मिलकर बनी होती है। इसमें पहली स्क्रीन तो यहाँ पर भाई वो होता है, बबल भरा होता है। पहली स्क्रीन पर इमेज पड़ती है, स्क्रीन बबल भरा होता है, फिर आपको वो शो करता है, किसे करता है, शो करता है। ठीक है, शो करता है। ठीक है, किसकी बनी होती है, 3 स्क्रीन लगी होती है RGB कलर की, RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, 3 कलर्स में लगे होते हैं, जिनमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक रोशनी बढ़ती है, तो उनमें फिर आपके पिक्सल में भर जाती है, और पिक्सल में पड़ने पर क्या होता है, रोशनी डिस्प्ले चमकने लगती है, और आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ का चित्र प्रकट उस पर करती है। ठीक है, अब अपने LED के बारे में जाना, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो जितनी भी फुल फॉर्म है याद होनी चाहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पैरेलल डिवाइस। पैरेलल डिवाइस कहते हैं कंप्यूटर के वे डिवाइस जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं, उनको पैरेलल डिवाइस कह जाते हैं। जिसके माध्यम से जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं पेरिफेरल पोर्ट। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिन्हें हम कंप्यूटर के बाहर से जोड़ते हैं, बाहर से वे कहते हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइस, और जिन माध्यम से वो जोड़े जाते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं पेरिफेरल पोर्ट। जैसे भाई मान लो कोई भी लड़की है, अपनी चुन्नी ले गई, एक चुन्नी ले गई, उसमें उसका मन करा कढ़ाई करने का, सितारे लगाने का। भाई महिलाएं हैं, कुछ ना कुछ खाली दिमाग शैतान है घर, कुछ ना कुछ करने का मन करता रहता है। तो चुन्नी ले गई, वो उसमें कढ़ाई कर रही है, तो कढ़ाई मान लो फेविकोल द्वारा उस पर सितारे चिपकाए जा रहे हैं। अब चुन्नी ले गई, वो होगा हमारा कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन जो सितारे चिपकाए जा रहे हैं वो इनपुट या आउटपुट वाइज हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें लगाए जा रहे हैं बाहर से, वो कराएंगे पेरिफेरल डिवाइस। जो गम द्वारा जो चिपकाए जा रहे हैं, जो लगाए जा रहे हैं, जहाँ जगह वो मार्क किए गए हैं, लगाई गई हैं, वो क्या है, पैरेलल पोर्ट लगेगी, पैरेलल पोर्ट। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें रफ कर देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, आप इसे तार लीजिए एक बार। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार कब हुआ था। माइक्रोफोन का आविष्कार कब हुआ था भाई, ये हमने पढ़ाया था। माइक्रोफोन का आविष्कार कब हुआ था, माइक्रोफोन का आविष्कार हुआ था सन 1877। कब हुआ था, सन 1877 में। कब हुआ था, सन 1877। इस प्रकार से आपकी मिलती जुलती सन देंगे वो, और एक आधी सन डिफरेंट देगा। डिफरेंट क्यों देगा, आजकल के बंदे क्या करते हैं भाई, सॉरी स्टूडेंट, आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं, वो दिमाग लगाते हैं, जो सी सन में डिफरेंट लगते हैं वही आंसर है। इसमें क्या है, 1677, 1877, 1889, ठीक 79 और 1977। अब इसमें सोचेंगे कौन सी सन हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, आसपास की हैं, इनमें से कोई सोचो कि ऐसा हो सकता है कुछ नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपका, वो होगा 1877। क्या होगा, 1877। अब माइक्रोफोन है क्या, माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। क्या भाई आपका एक इनपुट डिवाइस है। लिख देता हूँ, ये सही नहीं बना, थोड़ा सा बना देता हूँ। माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस है। कैसा भाई, देखो माइक्रोफोन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपका माइक्रोफोन होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ वायर बनी होती हैं कुछ बोलने के लिए, माइक यहाँ इसका ऑन ऑफ का बटन बना होता है,
और नीचे से इसमें वायर लगी होती है। जैसे स्टेज पे बोलते हैं ना, कोई भी सिंगर वगैरह, कोई भी यहाँ पर भी रागनी वगैरह होती हैं तो वहाँ पर गाया जाता है, तो माइक वो पकड़ कर गाते हैं। तो ठीक है, ये क्या काम करता है, आपके साउंड को डिजिटल में बदल कर उसको स्पीकर के माध्यम जैसे प्रोसेस करके कंप्यूटर के माध्यम से उसे स्पीकर के आउटपुट डिवाइस के कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के स्पीकर के माध्यम से हमें सुनाता है, हमारे साउंड को डिजिटल साउंड में परिवर्तन करता है। क्या कहता है, हमारे साउंड को डिजिटल साउंड में परिवर्तन करता है और हमें उसको सुना देता है, सभी को सुन सकते हैं, सभी सुन सकते हैं हमारे साउंड को। ठीक है, अब इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था एमिल बर्नौली। किसने किया था, एमिल किसने किया था भाई, एमिल बर्नौली। किसने किया था, एमिल बर्नौली। किसने किया था, एमिल बर्नौली ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब इसको चलते हैं, अब इसको उतार लीजिए, चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। पढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा प्रिंटर एक बार में पूरी पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें 2 प्रिंटर ऐसे दिए गए हैं जो पूरा पेज छापते हैं। मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं इस बारे में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपका इंजेक्ट प्रिंटर हो गया और आपको कौन सा हो गया, लेजर प्रिंटर। ये क्या काम करते हैं, ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे इसमें। क्यों नहीं होंगे, ना तो ये होगा सही और ना ये होगा, ऑप्शन से भी करेक्ट कर लेते हैं कभी कभी। ठीक, और ना होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स, ये भी बहुत तेज बहुत ज़्यादा प्रिंट करता है। ठीक है, तो बचा कौन सा, लाइन प्रिंटर। कौन सा बचा, लाइन प्रिंटर। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें तो हमने ढूंढ लिया लाइन प्रिंटर। अगर ऑप्शन में दिया होता है ड्रम प्रिंटर भी, कौन सा होता है, ड्रम प्रिंटर। अब आप बोलते हैं ड्रम प्रिंटर भी एक बार में एक लाइन टाइप करता है। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन कौन सा लगाना है, लाइन प्रिंटर। कौन सा लगाना है, लाइन प्रिंटर। अभी आप चाहो तो इस बात को लिख सकते हैं कि इंजेक्ट प्रिंटर और आपके इंजेक्ट प्रिंटर और आपका कौन सा, लेजर प्रिंटर, ये एक बार में एक ही पूरे पेज को प्रिंट करते हैं, एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करते हैं। ये लाइन प्रिंटर नहीं करते, एक बार में क्या पूरे पेज को एक बार में ही प्रिंट कर देते हैं। प्रिंटर को रिलेट जिस करते हैं, प्रिंटर याद कर सकते हैं। प्रिंटर का आविष्कार कब हुआ, प्रिंटर का आविष्कार हुआ था सन 1440। सन 1440 किसने किया था, योहान्स गुटेनबर्ग। योहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, किसने किया था, योहान्स गुटेनबर्ग। और सबसे पहला प्रिंटर कौन सा था आपका, EP1। कौन सी कंपनी का, एप्सन, EP1। ठीक है, कंपनी कौन सी है, एप्सन। एप्सन कहाँ की कंपनी है, जर्मनी। कहाँ की कंपनी है, जर्मनी। याद रखें भाई, कब कब इसका आविष्कार हुआ था, सन 1968। सन 1968 पहला प्रिंटर का आविष्कार कब हुआ, प्रिंटर का आविष्कार हुआ था सन 1440 यानी कि 15वीं शताब्दी में। किसने किया था, योहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, और पहला प्रिंटर कौन था, EP1 था। किसका, कौन सी कंपनी का, एप्सन का, जो पहला डिजिटल प्रिंटर था। और कब बनाया, सन 1968 में बनाया। ठीक है, ये चीज़ पर ध्यान रखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो बढ़ता हूँ, ये है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने अब इसको रफ कर दूंगा मैं, तार लीजिए उससे पहले। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इनमें से मोस्ट यूज होने वाली क्या है, इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब इसमें इनपुट डिवाइस दी गई हैं, एक नहीं दो दी गई हैं। देखो ऑप्शन से क्लिक करेंगे हम। ठीक है, ट्रिक आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। रेड वाला ये रहा, देखो भाई, CPU क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, लेकिन लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा एंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या करा, ठीक है भाई, कंप्यूटर के वे डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके कहते हैं आपको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन ऑप्शन होगा कौन सा उसमें, अब ऑप्शन होगा कीबोर्ड। कौन सा, कीबोर्ड। और मेन जो इनपुट डिवाइस होते हैं आपके, मेन जो इनपुट डिवाइस होते हैं वे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। पहला आपका कीबोर्ड
दूसरा आएगा माउस। एक बात का ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में कीबोर्ड और माउस दोनों दिए हों, अगर ऑप्शन में कीबोर्ड और माउस दोनों दिए हों तो आपको कीबोर्ड क्लिक करना है। क्या करना है आपको? कीबोर्ड क्लिक करना है, ठीक है। आपका ऑप्शन कीबोर्ड सही होगा। अगर ऑप्शन में कीबोर्ड और माउस दोनों दिए हों तो क्या होगा? आपको कीबोर्ड क्लिक करना है, कीबोर्ड सही होगा। अब अगर उससे पूछ लेंगे फंक्शन की होती कौन कौन से हैं, ऑप्शन आ जाएगा फंक्शन की, कीबोर्ड की फंक्शन की कौन कौन सी होती हैं। आपकी फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक। मॉडिफायर की होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, ठीक है। और आपका टोंगल की नम लॉक और कैप्स लॉक। तो आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे ऊपर लिखा देख रहे हैं आप, इनमें से कौन सा पहला उपकरण है जिसने समबिंदु का यूज किया। अब बढ़ते हैं भाई, देखो ऑप्शन छाटते हैं, इसमें टी लगाते हैं। अबेकस क्या हो सकता है? अबेकस ऑप्शन होगा गलत। पहला ऑप्शन है हमारा अबेकस, ये हो गया आपका गलत, क्योंकि अबेकस क्या था? अबेकस तारों की गणना पर आधारित था, किसी तारों की गणना पर आधारित था। जो उसमें बिंदु प्रयोग होते थे, एक उसमें इस प्रकार से एक डंडे में हमें गोल गोल बिंदु प्रयोग होते थे, तो उसमें दशमलव का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। दूसरा बात है, ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया? आपका कैलकुलेटर। उसमें तो केवल जोड़ा घटा काम होता था, किसका? जोड़ घटा का। और आपका कौन सा भाई मार्कोनी, ये था कंप्यूटर, ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर, तो इसमें भी यूज नहीं हुआ। सबसे पहले किसमें हुआ? निपर बोनस किसमें हुआ? निपर बोनस में। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल सकें, ठीक है। धन्यवाद।